हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी जूलॉजी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी की जो सेकंड बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका जो है कंटेंट वो हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस बुक के अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें हमारी टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें जो हमारी फर्स्ट है वो टेक्निक्स इन बायोलॉजी है, सेकंड यूनिट है सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ, थर्ड है सेल ऑर्गेनेल्स, फोर्थ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, फिफ्थ है सेल साइकिल और सिक्स्थ है हमारी जेनेटिक मटेरियल, सेवन्थ ट्रांसक्रिप्शन जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में है, और जो हमारी एट्थ है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर अब हम इसकी सेक्शन वाइज डिवाइडेशन की बात करें तो जो सेक्शन ए है उसमें हमारी फर्स्ट की जो 3 यूनिट्स हैं वो हमारी सेक्शन ए में आती हैं, जिसमें आता है टेक्निक्स इन बायोलॉजी और सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ और सेल ऑर्गेनेल्स। और सेक्शन बी में हमारी जो आती है वो आती है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल 1 यूनिट। और जो हमारी नेक्स्ट सेक्शन सी में जो आते हैं हमारे 2 आते हैं सेल साइकिल और जेनेटिक मटेरियल। और हमारे जो सेक्शन डी है उसमें 2 आते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कई बार जो होता है कि सेक्शन ए में सिर्फ इन 2 यूनिट्स से ही पूछा जाता है और सेल ऑर्गेनेल्स को सेक्शन बी में पूछ लिया जाता है कई बार, बट कई बार के लिए इन तीनों से सेक्शन ए में आ जाता है, तो देख लेना, तो इसको भी कवर कर ही लेना। तो चलो सबसे पहले जो है सेक्शन ए का जो यूनिट 1 है उसका सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वो देख लेते हैं, जिसका नाम है टेक्निक्स इन बायोलॉजी। तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार जो पूछ लिया जाता है, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फेज़ माइक्रोस्कोप और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो वाला। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो ये है फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इस क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको भी कर लेना। उसके बाद ये सैम्पल प्रेपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें देखना जो कौन कौन से क्वेश्चन इस टाइप से पूछ जाते हैं कि कौन कौन से फिक्सेटिव ये जो है यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये है एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। बाकी चैप्टर्स के पीछे जितने फिलिप्स हैं और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सभी कर लेना, जितने चैप्टर्स के पीछे हैं 1 मार्क्स के लिए जो है वो हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, जो है सेल एज यूनिट ऑफ लाइफ। इसका जो सेल थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसमें ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसको बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए पूछ जाती है कि राइट अ नोट ऑन प्रोकैरियोटिक सेल एंड ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड ऑल्सो राइट अ नोट ऑन प्रोकैरियोटिक सेल। इसी वे में यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी पूछ लेता है कि इसकी वेल लेवल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करो और इसके बारे में नोट लिखो। यूकैरियोटिक सेल की जो ये डायग्राम है ये है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो है ये कंपैरिजन प्लांट सेल और एनिमल सेल का देख लेना, तो बेसिक है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। और सेल साइज और सेल शेप के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 की, जो है सेल ऑर्गेनेली। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शन और रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जो फंक्शन है ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है डिक्टोसोम या फिर गोल्जाई बॉडी जिसको हम बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई एपरेटस। उसके बाद जो है वो लाइजोसोम के बारे में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये बार की डिफाइंड डेफिनेशन, वो 2-3 मार्क्स के लिए, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइजोसोम, ऐसे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट में पूछ लेते हैं।
उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और इसका जो पूछा जाता है क्वेश्चन की डिस्क्राइब अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो पूछ लेते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्कर एंजाइम, इसकी जो है डेफिनेशन वगैरह जो है वो पूछ लेते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्लोरोप्लास्ट। देन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट एनवलप वगैरह के बारे में, थाइलाकोइड मैट्रिक्स वगैरह जो है ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो ये पायरनोइड्स की जो डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है केवल एक बॉक्स की, तो क्या होता है वो डेफिनेशन पढ़ लेना इसकी। और जो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पेरोक्सिसोम, इसको भी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है न्यूक्लियस के बारे में, ये क्वेश्चन जो है वो कर लेना। और जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और इसकी जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन उसके बाद इम्पोर्टेंट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये देख लेना। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमैटिन, ये सब डेफिनेशनें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। उसके बाद जो है ये डिफरेंस बिटवीन 80S एंड 70S राइबोसोम, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको भी कर लेना। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, जो है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका जो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन जो भी है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बाद जो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेलेक्टिवली परमिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डिफरेंस बिटवीन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटिस्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सेल वॉल के बारे में, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन इन सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारी यूनिट 5 की, जो है सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मीयोसिस। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेल साइकिल, जिसको हॉवर्ड एंड ब्लैक्स ने डिस्कवर की थी 1953 में। और इसमें माइटोसिस जो है इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इम्पोर्टेंट है। देन हमारा जो मीयोसिस है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो जाइगोट की जो डायग्राम है जाइगोटीन की, ये इम्पोर्टेंट है। ये पच्चेटीन और डिप्लोटीन की ये वाली डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए पूछ ली जाती है। और एक डिफरेंस पढ़ लेना माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारी यूनिट 6 है वो है डीएनए, जो कि है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। और उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है सैटेलाइट डीएनए के बारे में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टाइप ऑफ डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है डीएनए रेप्लिकेशन और मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है रेप्लिकेशन एंजाइम। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब बात करते हैं जो हमारी यूनिट 7 है, जो कि है जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला देख लेना। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। एंड देन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है टाइप ऑफ आरएनए। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये मैसेंजर आरएनए एंड देन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एमआरएनए। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए।
उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसलेशन, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जेनेटिक कोड और इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक कोड की वो। अब बात करते हैं हमारी जो है यूनिट 8 जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स, ये इंपॉर्टेंट है। दैन इंपॉर्टेंट है लैक ऑपरिन के बारे में, स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो। दैन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है रिप्रेसिबल ऑपरेन सिस्टम, जिसमें है ट्राइप्टोफॉन ऑपरेन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसलेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ लेना, और एक ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंस ऑफ जीन रेगुलेशन। बाकी जो चैप्टर्स के पीछे जो MCQs वगैरह हैं फिलअप्स वो तो आपको करने ही हैं फॉर 1 मार्क्स के लिए। इसी के साथ इस बुक के जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और अगर किसी को भी ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपको वो सभी मिल जाएगी। और वीडियो के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करना। आप सब वीडियो तो देख लेते हो पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।